Hello everyone, my name is Sapna. Welcome to my channel TSOFL. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी की पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज के बीच में फर्क बताना चाहूंगी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनको सरकार फंड करती है एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनकी फंडिंग सरकार द्वारा नहीं की जाती है। अब इसका क्या मतलब है? पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अगर आपको एडमिशन मिलती है तो आपको कोई भी ट्यूशन फी नहीं देनी है। मैं अपने को रिपीट करूंगी, देयर इज नो ट्यूशन फी। इसका मतलब आपका कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब अगर मैं आपको कह रही हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका मतलब ये है कि आपको सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट पे करना होता है विच इज अराउंड 200 यूरोस, जो कि आपकी सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन फी है। अब इस 200 यूरो में जो आप यूनिवर्सिटी को पे कर रहे हैं उसमें भी आपको एक ट्रांसपोर्टेशन पास दिया जाता है, जिसमें आप यूनिवर्सिटी के कैंपस से 50 किलोमीटर के रेडियस के एरिया में फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर आप कुछ पे कर रहे हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तो वो आपका 200 यूरोस के अराउंड का अमाउंट है, जिसके लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन पास दिया जा रहा है। तो देयर इज प्रैक्टिकली नो फी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में क्योंकि सरकार द्वारा फंडिंग नहीं होती है तो आपको कोर्स फी देनी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं जर्मनी में, तो वहां पर अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी कंट्रीज से, फॉर एग्जांपल यूएस, यूके, कनाडा, उसके कंपैरिजन में आपको जर्मनी में कोर्स फी बहुत सस्ती पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा, अमेरिका से कोई मास्टर्स कोर्स कर रहे हैं तो जितनी फीस में आपका 2 साल का या 1 साल का कोर्स कंप्लीट होगा कनाडा में, उतने में आपका जर्मनी का 2 साल का मास्टर्स का कोर्स अप्रोक्सीमेटली कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, मैं आपको एडवाइस करूंगी, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक ब्राइटर फ्यूचर चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वालिटी स्टडीज चाहिए, प्लस अगर आप चाहते हैं कि आपकी एजुकेशन पॉकेट फ्रेंडली हो, तो जर्मनी इज अ मस्ट कंसिडर्ड डेस्टिनेशन फॉर यू। पॉइंट नंबर 2, कोर्स रेशियो। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर बहुत कम आपको फी देनी है या नहीं देनी है तो आपको एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होगा? इज देयर अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि जर्मनी में अराउंड 20,000 के आसपास के जो कोर्सेज हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में रन होते हैं, और उसका जो 10% ऑफ द कोर्सेज है वो आपका प्राइवेट यूनिवर्सिटीज रन करती है। इसका मतलब ये है कि आपको आपके चॉइस का कोर्स मिलने की जो चांसेस हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में ज्यादा है, और अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज में कोर्स मिल रहा है तो आपको ट्यूशन फी नहीं देनी पड़ेगी। सो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, एडमिशन क्राइटेरिया। फ्रेंड्स, जर्मनी अपनी क्वालिटी एजुकेशन के लिए वर्ल्ड वाइड फेमस है। सो बेशक आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, आपको परसेंटेज क्राइटेरिया रहेगा। पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए आपको 65 to 70% मार्क्स होने जरूरी हैं। उसके अलावा अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है, आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा है, आपको कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो वो आपके एप्लीकेशन में और ज्यादा वेटेज डालेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स, क्योंकि जर्मनी में 3 टाइप के कोर्सेज रन होते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में, जो इंग्लिश टॉट कोर्स, जर्मन टॉट कोर्स और बाइलिंगुअल कोर्स, जिसमें आपको दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ाया जाता है। इस वजह से पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपसे एक प्री रिक्विजिट रखती हैं कि आप एटलीस्ट जर्मन के 2 लेवल्स, लेवल A1 और A2 करके आइए। अब अगर आपको ये 2 लेवल्स करने हैं, A1 एंड A2, इसके लिए आपको इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जो आपको प्रिपेयर कर सकते हैं, और आप एक लेवल सर्टिफिकेशन का कोर्स कर सकते हैं, जिसके बाद आपको इंटरनेशनल वैलिडेशन का सर्टिफिकेट मिलता है, जिसके बेसिस पे आपके एडमिशन और के चांसेस और ज्यादा ब्राइट हो जाते हैं। अब अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हैं तो वहां पर आपको लैंग्वेज का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसका मतलब आपको वो जर्मन लैंग्वेज के लिए नहीं बोलेंगे, क्योंकि वहां पे मोस्टली कोर्सेज जो हैं वो इंग्लिश टॉट कोर्सेज हैं। लेकिन क्योंकि सारे कोर्सेज इंग्लिश टॉट कोर्सेज हैं, उसके लिए आपको आईएलटीएस करना बहुत जरूरी है। आईएलटीएस में भी आपके 6 बैंड्स की आपकी रिक्वायरमेंट होती है, प्लस परसेंटेज क्राइटेरिया एटलीस्ट 65% रिक्वायर्ड है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, लैंग्वेज, चाहे मेरी पर्सनल एडवाइस है, चाहे आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो, लैंग्वेज इज अ मस्ट। किसी कंट्री में एडजस्ट होने के लिए, उस कंट्री को समझने के लिए आपको लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है।
तो मैं आपको एडवाइस करूंगी आपको जो मर्जी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, आपको लैंग्वेज इंडिया से करके जाना एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहेगा। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं तो आपने यहाँ से A1 एंड A2 कर लिया, वहां जाकर के आपको कोर्स का ही पार्ट हो जाता है लैंग्वेज लर्निंग। इसका मतलब आपको वो लैंग्वेज सिखाएंगे सरकारी यूनिवर्सिटी के वाले, लेकिन आपको उसके लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जब आप पढ़ते हैं तो बेशक आपको कोर्स आपका इंग्लिश में है, लेकिन लैंग्वेज वो भी आपको सिखाएंगे, बट दैट वुड बी चार्जेबल। चार्जेबल का मतलब है कि पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपको एटलीस्ट 5 to 6 लाख रुपीस एक्स्ट्रा लैंग्वेज के लिए पे करना पड़ेगा। और अगर आप सेम वही कोर्स इंडिया में करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप टिल C1 लेवल करके जाएंगे तो आपका विद इन 1 लाख ये कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप सिर्फ 2 लेवल्स करके जा रहे हैं तो आपका आराम से 50,000 के आसपास में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, यू कैन वेल कंपेयर, यू आर वाइज इनफ टू कंपेयर 50,000 एंड 4 to 5 lakhs, which is a better option. Point number 4, एप्लीकेशन डेडलाइंस। वैसे तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज अपनी इंडिविजुअल एप्लीकेशन डेडलाइंस रखती हैं, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में क्योंकि ये एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे रन होती है जिसका नाम है यूनी असिस्ट, सो इनकी डेडलाइंस ऑलमोस्ट आसपास होती है। अगर आपको विंटर सेमेस्टर या विंटर इनटेक के लिए जाना है तो आपकी एप्लीकेशन डेडलाइन होगी मिड ऑफ जुलाई, और अगर आपको समर इनटेक के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपनी एप्लीकेशंस मिड ऑफ जनवरी के आसपास सबमिट करनी होगी। एम्प्लॉयबिलिटी, आपकी पढ़ाई करने का पर्पस यही है कि आगे जाके आपको एक अच्छी जॉब सिक्योर कर सके अपने लिए। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स की जर्मन यूनिवर्सिटीज, चाहे वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इनकी ग्लोबल रेपुटेशन बहुत हाई है। कोई खास फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपनी पढ़ाई पब्लिक यूनिवर्सिटी से खत्म की है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से की है, जर्मन स्टूडेंट्स आर ऑलवेज इन डिमांड। सो इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे आपको और देना चाहूंगी कि अगर आपको स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करना है तो एक वेबसाइट है डार्ट की वेबसाइट, www.daad.de। इस वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, आपको स्कॉलरशिप्स के बहुत ज्यादा ऑप्शंस मिलेंगे। सो ये भी आपकी फर्दर पढ़ाई को फंडिंग में हेल्प कर सकती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो और आपको ये हेल्प करे डिसाइड करने के लिए कि आपको अपनी पढ़ाई किस कंट्री में करनी है और किस टाइप की यूनिवर्सिटी आप एम कर सकती हो। मेरी आप सबके लिए एक ही एडवाइस रहेगी कि अगर आप किसी कंट्री में जा रहे हैं, प्लीज ये अपने दिमाग में ब्लॉक मत रखिए कि लैंग्वेज के बिना आप सर्वाइव कर सकते हैं। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी हो चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, सूनर और लेटर आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मिस गाइडेंस की वजह से बिना लैंग्वेज के जाते हैं और बाद में उनको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सो फाइनली मेरी एडवाइस आपके लिए यही है, जो भी आप अपने लिए चूज करें, चूज द बेस्ट फॉर योरसेल्फ। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में गिवन है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, हेल्पफुल लगी, देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and you can click on the bell button for further notifications. Thank you.